श्रम कानूनों पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। तारिक अनवर ने सरकार को दे डाली चेतावनी, बोले संसद से लेकर सड़क तक होगी लड़ाई। अरशद मदनी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले मुसलमानों को सिर नहीं उठाने देना चाहती सरकार, मुसलमानों को लगातार दबाने की कर रही कोशिश। राम मंदिर ध्वजारोहण पर अयोध्या में चप्पे चप्पे पर रही कड़ी सुरक्षा, एटीएस एनएसजी समेत 7,000 पुलिसकर्मी किए गए थे तैनात। सुप्रीम कोर्ट से राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की गई मांग, अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। दिल्ली और मुंबई के आसमान में अभी पहुंची इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख, हवाई जहाज के रूट को किया प्रभावित, कई फ्लाइटें की गईं डाइवर्ट। मौलाना अरशद मदनी ने फिर दिया विवादित बयान, बोले अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई शिक्षा पर हमला नहीं बल्कि मुस्लिम संस्थानों को डराने की राजनीति है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप विंजो पर ईडी ने की कड़ी कार्रवाई, विदेशी खातों में भी फंड का हुआ खुलासा, 505 करोड़ का अमाउंट कर दिया फ्रीज। ठंड के बीच आ गई एक और बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है चक्रवर्ती तूफान, मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से खत्म कर दी दूरियां, अप्रैल में चीन जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। नीतीश की नई कैबिनेट की पहली बैठक में 6 बड़े एजेंडों पर लग गई मुहर, अब बिहार में बंद चीनी मिलें फिर से होंगी चालू। इथियोपिया में 10,000 साल के बाद फटा भयानक ज्वालामुखी, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक उठा राख और गैस का गुब्बार। राम मंदिर ध्वजारोहण पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले आज एक नए युग का शुभारंभ हुआ, आज का दिन आत्म गौरव और हर सनातनी के लिए राष्ट्र गौरव का दिन है। साधु संतों ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, बोले आज अयोध्या जिस भव्य रूप में खड़ी है उसमें पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की भूमिका अतुलनीय है। ध्वजारोहण पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही बुलाती है और वही मार्ग बनाती है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लहराया भगवा, पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया केसरिया रंग का ध्वज। इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, एयर इंडिया और इंडिगो ने लिया सख्त एक्शन, कई उड़ानें कर दी गई रद्द। उदयनिधि स्टालिन ने मोदी सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले अगर केंद्र सरकार ने हिंदी थोपने की कोशिश की तो भाषा युद्ध तय है। अयोध्या के महंत राजू दास ने दिया बड़ा बयान, बोले अगर पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण और भगवा ध्वज लहराना संभव नहीं था। राम मंदिर ध्वजारोहण पर मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, बोले यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है, अगर पीएम मोदी नहीं होते तो और भी लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले ये ध्वज भगवान श्री राम के तेज शौर्य और उनके आदर्शों के साथ साथ हमारी आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अब बेहद जहरीली हुई दिल्ली की हवा, गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI, कई इलाकों में 400 से अधिक किया गया दर्ज। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार चुनाव में नहीं दिखाई दिलचस्पी। बिहार में एक साथ 3 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, एक शख्स ने अपने पिता और पत्नी को मार दी गोली, फिर खुद को भी कर लिया सूट। तलाक के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि भरोसा, निष्ठा और पारदर्शिता की नींव है। बिहार की नई सरकार ने नौकरी और रोजगार के लिए शुरू कर दिया काम, अब बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, बोले बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद पूरी तरह से बौखला गए हैं अखिलेश यादव। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब दिल्ली में सरकारी दफ्तरों और प्राइवेट दफ्तरों में 50% लोगों को घर से ही करना होगा काम। कांग्रेस के सहयोगी दल सीपीआई ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा बिहार में करारी हार के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 5 महिलाओं समेत 15 और माओवादियों ने कर दिया सरेंडर, 48 लाख का रखा गया था इनाम। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित होगा बिहार, मेगाटेक सिटी और फिटनेक सिटी की होगी स्थापना। 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 10 नए विधेयक लाएगी सरकार, 30 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के बाद पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले आज पूरा विश्व राममय है, सदियों के बाद भरा है घाव। कांग्रेस नेता बेनेट एंटनी राजू ने चुनाव आयोग पर बोला बड़ा हमला, बोले वोटर लिस्ट रिवीजन के कारण प्रवासी कामगारों के वोट कटने का खतरा है। पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, श्री आनंदपुर साहिब समेत 3 शहरों को मिलेगा पवित्र शहर का दर्जा, मुख्यमंत्री भगवत मान ने किया ऐलान। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले बिहार में 63 लाख मतदाताओं के नाम एक ही बार में काट दिए, यह अत्यंत गंभीर विषय है। अब कभी नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, सोते हुए अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने बरसा दिए गोले, 9 बच्चों समेत 10 लोगों की हो गई मौत। राम मंदिर ध्वजारोहण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हुए शामिल, बोले आज तृप्त हुई होगी भगवान राम की आत्मा।
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने बीएलओ ने किया प्रदर्शन, वोटर लिस्ट रिवीजन में अत्यधिक काम देने का लगाया आरोप। आरजेडी ने 32 गायकों को जारी किया नोटिस तो भड़क गई बीजेपी, कहा यह नाटक आरजेडी ने ही शुरू किया था और अब खुद ही भेज रही नोटिस। झारखंड में गजब का मामला, अपनी प्रेमिका से मिलकर घर से छुपकर भाग रहा था प्रेमी तो ग्रामीणों ने पकड़कर जबरन करा दी शादी। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों से तालिबान पर कर दिया हमला, जमकर की बमबारी, अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा तालिबान। यदि आप भी चाहते हैं कि तालिबान पूरे पाकिस्तान को उड़ा दे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। राजनाथ सिंह के बयान के बाद भड़क गए सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह, बोले सिंध पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। मध्य प्रदेश में प्याज के 1 रुपए किलो दाम से भड़के किसान मंदसौर में किया अनोखा प्रदर्शन, किसानों ने प्याज की निकाली शव यात्रा, शमशान घाट पर किया अंतिम संस्कार। दिल्ली में महंगाई और वादा खिलाफी पर कांग्रेस ने कर दिया हल्ला बोल, रसोई गैस सिलेंडर की निकाली शव यात्रा, मुफ्त सिलेंडर योजना को बताया जुमला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले ना काम दिखा और ना जनता को राहत मिली, दिल्ली में विकास नहीं सिर्फ राजनीति हो रही है। देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, बोले भाजपा ने मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया लेकिन आज तक एक भी फ्री सिलेंडर नहीं दिया। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ी गईं 2 बांग्लादेशी महिलाएं, बबली खातून नाम की महिला बनी भूमि शर्मा, अब भेजा जाएगा वापस। आतंकवादी पन्नू ने कनाडा में जमकर मचाया उत्पात, तिरंगे का किया अपमान, मार डालो के जमकर लगाए गए नारे। वैदिक परंपरा और मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी ने किया ध्वजारोहण, राम मंदिर पर फहरा दी केसरिया पताका, जय श्री राम से गूंज उठा पूरा अयोध्या। सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी, धार्मिक ट्रस्टों पर छापे और इमामों का शुरू किया गया सख्त वेरिफिकेशन। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब ताइवान को लेकर चीन और जापान में कभी भी छिड़ सकता है युद्ध, जंग की संभावना के बीच चीन के राष्ट्रपति ने ट्रंप से फोन पर की बातचीत। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा का भी आ गया नंबर, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब राफेल लड़ाकू विमान के सबसे घातक हथियार हैमर मिसाइल का भारत में ही होगा निर्माण, फ्रांस के साथ हो गई बड़ी डील। अब सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की आ गई आफत, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए सख्त आदेश, अब कोई भी दर्ज करा सकता है केस। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने दिया बड़ा बयान, बोले सिंगर जुबिन गर्ग की मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि हत्या थी। अफगानिस्तान में है बॉयफ्रेंड, पाकिस्तान में है भाई और बड़ी रकम खाते में आई, महाराष्ट्र में 6 महीने से 5 स्टार होटल में रह रही महिला की गई गिरफ्तार। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दिया हिला देने वाला भाषण, राम मंदिर के लिए जान लुटाने वाले लोगों को किया याद, सैकड़ों साधु संतों की आंसुओं से छलक उठी आंखें। महागठबंधन के नेता पप्पू यादव ने राम भद्राचार्य पर दिया विवादित बयान, बोले ये अंधा बहरा काना और गूंगा है, इसका इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगा। अब बिहार के सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी हो रही तैयारी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उमड़ा जन सैलाब, बालेश्वर में 10,000 से ज्यादा लोगों ने निकाला जुलूस, रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। बिहार के शेखपुरा में हुआ भीषण हादसा, ट्रक और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में मां और बेटे समेत 5 लोगों की हो गई मौत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता को दी बड़ी सौगात, 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का किया उद्घाटन, अब जनता को मिलेगा मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी किए सख्त निर्देश, अब प्रिंसिपल की होगी बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाने की जिम्मेदारी। ममता बनर्जी ने एसआईआर पर बीजेपी को दे डाली सबसे बड़ी चेतावनी, बोली अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। अब राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर आवास, भवन निर्माण विभाग ने जारी कर दिया नोटिस, दूसरा आवास किया गया आवंटित। पीएम मोदी की कलाई में बंदी घड़ी ने बटोरी सुर्खियां, कई महीनों से पहन रहे एक ही घड़ी, घड़ी में 1947 का लगा है सिक्का। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दे दिया सख्त संदेश, बोले भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, यह नया भारत ना डरता है ना रुकता है और ना ही आतंकवाद के आगे झुकता है। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब, तालिबान पर हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने जमकर बोला झूठ, कहा हमने अफगानिस्तान पर नहीं किया हमला। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर पीएम मोदी ने दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले जिन्होंने करप्शन किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, बोली चुनाव आयोग अब बीजेपी कमीशन बन गया है, बीजेपी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही मुझे हरा सकती। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोली बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में अगले चुनावों में गुजरात में हार जाएगी बीजेपी।
भारत के खिलाफ बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल देने का किया ऐलान। रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कर दिया बड़ा हमला, 10 बेकसूरों की हो गई मौत। अब पाकिस्तान ने हमले से झाड़ लिया पल्ला। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा सही समय आने पर पाकिस्तान को देंगे तगड़ा जवाब।